दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए भाजपा को बड़ा जनादेश दिया है। पहली बार भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। ये महाविजय दिखाती है कि विपक्षी दलों से और विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी का बदला एक एक करके जनता ले रही है। अब आप कहेंगे कि किस बात का बदला? तो जी, गाली का बदला, अपशब्दों का बदला, अपमान का बदला, अमर्यादित भाषा का बदला, असंसदीय शब्दों का बदला, हर उस बात का बदला जिससे विपक्षी दल बार बार पीएम मोदी का अपमान करने का प्रयास करते हैं। मगर वो शायद ये भूल गए कि गाली लौटकर आपके पास ही आती है। अगर सवाल है कि गाली किसने दी, किसने दी श्रेया? नो डाउट हिमांशी, गाली तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है कि ये बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं तक ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। लालू यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, गौरव गोगोई। लेकिन आखिर में हुआ क्या यार? ये सब बातें जैसे उन्हीं पर उल्टा असर कर गई और धीरे धीरे ताश की गड्डी की तरह इनकी पार्टियां बिखरती चली जा रही हैं, सत्ता से बाहर होती जा रही हैं, वो भी बिना पीएम मोदी के कुछ किए। और श्रेया, की पहली बार नहीं है कि किसी विपक्षी नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे हों। हम सभी ने देखा है, नरेंद्र मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं तब से ही उन्हें टारगेट करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक मर्यादा को एक बार नहीं बल्कि बार बार क्रॉस किया जाता है। इसकी शुरुआत इन लोगों ने गुजरात से की थी। याद है तुम्हें श्रेया, किस परिवार ने इन गालियों का सिलसिला शुरू किया था? हाँ, 2007 की बात है, जब गुजरात असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पब्लिक रैली में सोनिया गांधी ने तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था कि सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। फिर जून 2012 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात में ही मोदी को रावण से कंपेयर किया और कहा कि उन्हें अपना अहंकार कम रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी ध्वस्त हो गया था। और इसके बाद भी 2013 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो मोदी जी को भस्मासुर बताया और कहा कि वो लोगों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। उसी साल देखो, रैलीज के दौरान सलमान खुर्शीद ने उन्हें शो में परफॉर्म करने वाला बंदर और कुएं से अभी अभी निकला हुआ मेढक तक कह दिया। फिर 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं और कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अय्यर ने तो उनके लिए नीच शब्द का भी प्रयोग किया। लेकिन देखो यार, इन सब बातों के बाद भी नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ सीएम से पीएम तक कैसे बढ़ा और आज वो किन ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, ये हम सब देख रहे हैं। जहां गंगोत्री से गंगा सागर तक आज भगवा लहरा रहा है। देखा आपने, यही है कांग्रेसी नेताओं और गांधी परिवार के संस्कार। मजे की बात जानती है श्रेया क्या है? वो ये है कि इन्हीं कांग्रेसी संस्कारों से राज्य की कई क्षेत्रीय पार्टियां निकली हैं, कई नेता निकले हैं। ऐसे में ये संस्कार देश के लगभग सभी विपक्षी नेताओं और दलों में पहुंच गए। सबसे पहले आपको पूरब में ममता बनर्जी की ओर लेकर चलते हैं, जिन्हें अभी अभी बंगाल की जनता ने सत्ता से बाहर किया है, या फिर कहना चाहिए कि उखाड़ फेंका है, क्योंकि इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी। तो बताओ श्रेया, ममता बनर्जी ने कब और क्या क्या गालियां पीएम मोदी को दी हैं? मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, बीजेपी चोर है, मोदी घुसपैठिया है, अपने आप को भगवान मानता है। देखो, ये सब तो अब प्रधानमंत्री के लिए आम सी गालियां हो चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौने शब्द ममता बनर्जी ने हाल ही में बंगाल चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए, जिन्हें ना हिमांशी तुम ना मैं एक महिला होकर कैमरे पर बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उन्होंने पीएम के लिए कितना वल्गर और घटिया कमेंट किया। और देखिए, वैसे भी ये कोई नई बात तो है नहीं। इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम के लिए ऐसे ही एक घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे आप एक बार फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मैं एक महिला होकर ये शब्द ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट समझिए कैसे ममता बनर्जी स्पेसिफिकली चुनाव के दौरान बहुत सोच समझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही हैं ताकि किसी व्यक्ति की इमेज और कैरेक्टर की मौकरी की जा सके। लेकिन अफसोस, इस बार ये दाव काम नहीं आया और इसका उल्टा असर हुआ। जनता ने ही इन्हें जवाब दे दिया।
पार्टी तो सत्ता से बाहर हुई ही साथ ममता बनर्जी अपनी सीट भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई। और हाँ, ममता बनर्जी कोई इकलौती टीएमसी नेता नहीं है जो पीएम के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। टीएमसी के तो कई नेता हैं। देखिए, एक पूरी तरह की फौज है जो अलग अलग मौकों पर पीएम को इस तरह की गालियां देते आए हैं। सोचिए, जिस पार्टी की महिला लीडर ही ऐसी भाषा का प्रयोग करे, उसके मुंह से कैसे महिला सम्मान शोभा दे सकता है। शोभा देना तो छोड़िए, ममता बनर्जी की लीडरशिप में बंगाल की महिलाओं ने क्या क्या काल देखा है वो हम सभी ने अच्छे से देखा है। याद है ना वो सारे बलात्कार के मामले जिनके आरोप खुद ममता बनर्जी की ही पार्टी के नेताओं पर लगे। श्रेया, ज्यादा दूर क्यों जाना, संदेश खाली में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन तो सबसे बड़ा मामला था। उस वक्त हम दोनों ने मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की थी, स्टैंड फॉर संदेश खाली, ताकि इन महिलाओं की आवाज को सहारा मिल सके। लेकिन अंत में क्या हुआ, ममता बनर्जी पीड़ित महिलाओं के ही खिलाफ हो गई। आरजीकर का मामला जो सबसे ताजा उदाहरण है, जब ममता सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़ करके आरोपी के समर्थन में आरोप लगे। कहने का अर्थ ये है कि बंगाल में ममता सरकार के राज में कभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो अब मिलने वाला है। और केवल यही नहीं हिमांशी, जो ये टीएमसी वाले पीएम मोदी को गालियां देते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं, वो असल में अपनी भ्रष्ट नीतियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। लिस्ट उठाकर देख लो, टीएमसी के स्कैम्स, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, राशन स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग स्कैम, चिट फंड स्कैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करतूतों को छुपाने के लिए ही टीएमसी अक्सर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करती रही है, पीएम को गालियां देती है। लेकिन वो कहते हैं ना, नो मैटर हाउ मेनी स्टोन्स यू थ्रो एट मी, आई विल यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। बंगाल में 4 मई को कुछ वैसे ही नतीजे देखने को मिले। इस बार तो जनता टीएमसी के इस जाल में नहीं फंसी और बंगाल को आजाद करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, आजाद ममता बनर्जी की टीएमसी की गुंडागर्दी और तानाशाही से। यही वजह है कि बंगाल में दूसरी आजादी की लहर नजर आ रही है। बंगाल से सामने आ रहे वो सभी वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे। खैर, इन वीडियोस की बात तो होती रहेगी। हम चलते हैं आगे, दक्षिण यानी तमिलनाडु की ओर, जहां डीएमके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कई बार गालियां दी गई हैं। हाँ, तमिलनाडु जहां फिलहाल डीएमके का 5 साल पुराना खड़ा किया हुआ किला भी ढह चुका है और एक नई पार्टी टीवी के वहां विजय हुई है। पर देखिए, डीएमके की बात करें तो उनकी तो सनातन विरोधी सोच हम सबने समय समय पर देखी ही है। और इसके साथ ही ये पार्टी देखा जाए मोदी विरोधी भी है, या यूं कहें कि पीएम मोदी के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल करती रही है। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो मोदी पर डेली लाइज और ऑनली हेट्रेड फैलाने, उन पर देश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने, नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ाने और चीप टैक्टिक्स यूज करने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम जो है वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज करके बीजेपी के लिए कैंपेन करते हैं और भूल जाते हैं कि वो सभी इंडियंस के लीडर हैं। साथ ही स्टालिन ने पीएम मोदी को तमिल्स को इंसर्ट करना बंद करें कहकर उनकी पॉलिसीज को तमिल आइडेंटिटी और फेडरलिज्म के खिलाफ बताया और बीजेपी को डिस्ट्रक्टिव फोर्स तक कहा। उसके बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज की। उन्होंने कहा कि लोग पीएम मोदी के फैसलों से डरते हैं, लेकिन पीएम मोदी से डरने की जरूरत नहीं, उनके पिता से भी नहीं। इसके अलावा डीएमके के अनीता राधाकृष्णन ने 2014 में एक पब्लिक रैली के दौरान पीएम के लिए कई फाउल वर्ड्स और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और देखिए, एक बार फिर इन पॉलिटिकली दी गई गालियों का परिणाम हमने जनता के फैसले में देखा, जब उन्हें सत्ता से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन श्रेया, जनता द्वारा ये जवाब हमने 2025 के बिहार चुनाव के वक्त भी देखा था, जब आरजेडी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, उनकी मां को गाली दी गई थी। उस वक्त जनता के भीतर आक्रोश था, जिसका परिणाम ये हुआ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये पहली बार भी नहीं था, ऐसा कई बार हुआ है। हाँ हिमांशी, याद करो वो हिजड़े वाला कमेंट जो आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने यूपी में कैंपेन के दौरान बोला था कि मोदी तो हिजड़ा भाइयों की तरह ताली बजा बजा कर बोलता है। किसका नकल करता नरेंद्र मोदी जी जैसे चमकाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम किसका बाथरूम में गया है, कैसे दुर्भाग्य है कि ऐसा पीएम बन गया। इसके अलावा 2024 की एक रैली में लालू यादव ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, हिंदू लोग अपने परिवार या करीबी की डेथ पर मुंडन करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मां के निधन पर भी ऐसा नहीं किया।
सोचिए दोस्तों, इन विपक्षी नेताओं का स्तर कितना नीचे गिर गया है कि जहां पीएम को छोड़िए उनकी मां को भी राजनीतिक लाभ के लिए घसीटा जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। पीएम का मजाक उड़ाया गया कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, और केवल लालू ही नहीं बल्कि यादव और गांधी परिवार के 2 सुपुत्रों ने मिलकर भी पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अपनी 2025 की रैलीज में पीएम के इमोशंस को दिखावटी बताया गया, परिवार के प्रति उनके जज्बात पर भी सवाल उठाए गए। सोचिए, इनकी शर्मनाक हरकतों की हद इतनी पार हो गई कि बिहार में कोर्ट ने तेजस्वी और राहुल को इन बयानों के लिए समन तक किया। पर हिमांशी इनकी आदत जैसे बदलने का नाम ही नहीं लेती, दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को खराब करने के लिए विपक्ष द्वारा बार बार अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, सरल शब्दों में कहूं तो गाली वो देता है जिसको बहुत कुछ डिफेंड करना होता है, बहुत कुछ छुपाना होता है, और यही सब हम इन विपक्षी दलों के भीतर भी देख रहे हैं। जिस तरह ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गाली ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया बंगाल की जनता ने। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को कभी भी अपना बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जनता सब देखती है, याद रखती है और सही मौका आने पर रिएक्ट करती है, और ये रिएक्शन जनता के वोट पर नजर आता है जब वो अपना मत प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भाजपा सरकार को देती है। पर हिमांशी, अफसोस की बात यह है कि इन विपक्षी नेताओं ने पीएम को जितनी भी गालियां दी वो उनके लिए ग्राउंड पर सोना बन के निकली। इतने वर्षों से एक इंसान, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पद संभाले, हर उस चरण पर उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से गालियां सुननी पड़ी। वो सब कुछ सहते रहे, सुनते रहे, लेकिन कभी पलटकर उन्हें उनके शब्दों में जवाब नहीं दिया। और शायद उसी का नतीजा था कि इन राजनीतिक और व्यक्तिगत गालियों का जवाब जनता ने चुनाव में अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करके दिया और इन्हीं लोगों को सत्ता से नीचे गिरा दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इनकी दुम वापस सीधी होगी, या अब इसके बाद ये लोग किसी को इस तरह से निजी तौर पर गालियां देना बंद करेंगे? देखिए, इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर समझदार होंगे तो शायद आगे ऐसा नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।